और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 5 संतानें मनु जी की हैं। 5 में से जो तीसरी इनकी कन्या है, दूसरे देवहूति के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात एक वरदान और विष्णु भगवान ने इन्हें दिया था। इतनी भजनानंदी होने का फल यह है कि मैं, देखिए भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते, ठीक है, भगवान का किसी गर्भ की अभी आगे विवेचना कपिल मुनि ने करी है। गर्भ में नहीं आते हैं, भगवान एक माया रचते हैं। भगवान नारायण ने कहा कि मैं स्वयं ही अपने स्वरूप को तुम्हारे यहां अंशावतार उत्पन्न करूंगा। देवहूति माता और करदम ऋषि के प्रेम और ठाकुर जी की कृपा से आज कपिल मुनि का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले कपिल मुनि महाराज की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। जब कपिल मुनि, कपिल देव का जन्म हुआ, उसी समय कदर्प ऋषि ने घर को छोड़ करके वन की ओर प्रयाण कर लिया और भजन में लीन हो गए। उनका उद्योग यह था कि अधिक से अधिक भजन बना करें। इन अधिक से अधिक भजनों के कारण ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया है और वन में जाकर भजन करने लगे। भगवान स्वरूप में स्वयं यहाँ पर कपिल मुनि विराजमान है। देवहूति माता क्या करती हैं, एक दिन कपिल मुनि को, बाल्यावस्था में ही है, भगवान के स्वरूप हैं, भगवान की वाणी है, स्नान कराया है। स्नान करा करके कौपीन धारण कराई है, वस्त्र पहनाया है। वस्त्र पहना करके कपिल मुनि को आसन दे दिया। आसन दे करके कपिल मुनि के सामने देवहूति माता बैठ जाती हैं और देवहूति माता अपने पुत्र से कहती हैं कि आज यह रिश्ता मत रखिए कि मैं मां हूं और तुम पुत्र हो। देवहूति ने कहा, देवहूति मैया कहती हैं कि आप स्वयं प्रभु हैं और आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूं। कपिल मुनि का ध्यान अर्चन वंदन किया, रोली कुमकुम से तिलक किया है और तिलक करने के पश्चात कपिल मुनि से प्रश्न किया है। कहती हैं कि हो तो आप पुत्र ही, परंतु आज प्रभु के रूप में मैं आपकी वंदना करती हूँ, क्योंकि यही एक सरल मार्ग है। वंदना किया कि शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। आइए भजन। राधा श्री राधा, 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 राधा
श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग बोलेंगे राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा। गोपाल बोले राधे गोपाल बोले राधे राधे गोपाल बोले राधे राधे कर बोले राधे राधे हरि बोले राधे राधे आप बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे हाथ उठाते राधे राधे राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री 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 राधा। हेलो 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 क्या कर दिया? बोलिए राधे राधे। हेलो। तो कथा में प्रवेश करते हैं। कहाँ पर थे? भगवान विष्णु की वंदना करी है कपिल मुनि, जो स्वयं नारायण के अवतार हैं। नारायण भगवान की वंदना की और प्रभु की वंदना करके सावधान होकर कथा पर ध्यान दीजिए। एक ही प्रश्न किया है कि हे पुत्र, हे प्रभु, आपने सबसे बड़ा उपकार किया कि जो आज मेरे घर पुत्र रूप में जन्म लिया है, और उससे बड़ा उपकार किया कि भजन मार्ग को रुकने नहीं दिया और भजन अनवरत चलता रहा। वरना देखा यह गया है विवाह के पश्चात सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुत्र पुत्रादि के पश्चात सबसे बड़ी बाधा भजन में है। पूजन में समय नहीं मिलता किसी को। परंतु करदम मुनि के यहाँ देवहूति मैया ने बड़ा ही साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करते हुए आशीर्वचन मंगल कामना लेते हुए कहा कि प्रभु आपकी यह बहुत दिव्य अलौकिक अप्रतिम अविश्वसनीय कृपा है, जिसके कारण भजन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई, और यह पूर्व जन्मों का ही फल है कि भजन अनवरत चल रहा है। कपिल देव विराजमान हैं आसन पर। मैया प्रश्न करती हैं। मैया का प्रश्न क्या है? ये आप सबका प्रश्न हो सकता है। ये केवल देवहूति माँ का प्रश्न नहीं है, ये समस्त माताओं और बहनों का प्रश्न है भगवान से। प्रश्न क्या है कि हे पुत्र, हमने सुना है कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। अगर मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और यदि मनुष्य का जन्म प्राप्त हो गया तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? भाई, हम सभी, आप सभी सुबह उठ रहे हैं, दिनचर्या कर रहे हैं, यह तो वह भी संभव था। परंतु मैया ने प्रश्न किया कि यदि अनेक जन्मों के पुण्यों से किसी कारण से मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ तो इस मनुष्य को क्या करना चाहिए? ये समस्त माताओं और बहनों का प्रश्न हो सकता है जो देवहूति मैया ने कपिल भगवान से किया।
सावधान होकर के कथा को श्रवण करें। मैया के प्रश्न सुनने पर कपिल भगवान ने उत्तर दिया कि मैया, दुर्लभो मानसो जन्म। हाँ, ये सत्य है कि मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। एन केन प्रकारेण दिव्य जन्म फलश्रुति तस्य भजन वृद्धे सदा सदा धीयते। हाँ माँ, मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो जन्म। परंतु यदि किसी कोटि जन्म दैवी कृपा के प्रभाव से यदि मनुष्य का जन्म हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें सदैव सद्मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए और प्रभु के भजन पर ध्यान देना चाहिए। किसी प्रकार से भजन न टूटने पाए, नाम स्मरण न टूटने पाए, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, तुम्हें पता है मानव जन्म मिलने से पूर्व कितनी यातनाएं, कितना कष्ट सहना पड़ता है। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, जब से जीव का गर्भ में प्रवेश होता है उसी समय से माँ को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। और कष्ट ये छोटे मोटे नहीं होते। प्रथम माह, द्वितीय माह क्रमबद्ध चलता रहता है, परंतु माँ, जब ये जीव 9वें माह में प्रवेश करता है उस स्थिति का वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। कहते हैं कि माँ, तुम्हें पता है जीव मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है। मां के गर्भ में जीव उल्टा लटका होता है और कभी कभी तो मां के मलमूत्र भी उस जीव के मुख में चले जाते हैं जो गर्भ में पल रहा है। क्या विचारणीय स्थिति प्रस्तुत की है भगवान ने। मां को भी अत्यंत कष्ट पीड़ा होती है और जीव की इस अवस्था में उस जीव को सिर्फ परमात्मा की याद आती है। आप सब कहते हैं हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप सब जितने बैठे हुए हैं सब भगवान से मिल के आ रहे हैं और प्रत्यक्ष वार्तालाप करके आ रहे हैं और एक वचन दे करके आए हैं। वो वचन याद दिलाते हैं। जब जीव 8वें से 9वें माह में प्रवेश कर रहा है, अनेक कष्टों को भोग रहा है, भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस नरक से बाहर निकालिए। क्या कहा? हे प्रभु, इस नरक से बाहर निकालिए। तो भगवान प्रश्न करते हैं, मैं तुझको इस नरक से बाहर निकाल तो दूं, बदले में क्या होगा? तो प्रभु, आप जो नियम तय करते हैं उस नियम का पालन होगा। ये हम वचन देकर के आए हैं सभी। परंतु जैसे ही जीव 9वें माह से इस संसार भूधरा धाम पर प्रवेश करता है, अपने प्रभु से वह दिया हुआ वचन भूल जाता है। अब भूले भी क्यों ना, माया है ना, माया तो खड़ी बैठी है नारायण की, और मायापति ने ही कह रखा है कि जा करके पहले इसको माया से जकड़ लो। कोई दादा बना है, कोई चाचा बना बैठा होगा, अनेक से अनेक रिश्ते, कुछ रिश्ते तो ऐसे भी आ जाते हैं। अंत में धीरे धीरे
माँ अपने पुत्र को शिक्षा देती है कि कहते हैं माँ प्रथम गुरु है। माँ का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को सद्मार्ग पर लेकर चले और सदैव अपने पुत्र का हाथ, अपने संतान का हाथ एक सद्गुरु के हाथ में सौंप दे, जो उसको इन वचनों को याद दिला पावे। वही वचन जो पूर्व में हम भगवान से जीवन की गुहार लगा करके आए हैं कि प्रभु मुझको नरक से बाहर निकाल दीजिए, तो मैं आपका कभी स्मरण नहीं भूलूंगा। वही मानव मालूम है जब इस धरती पर आता है तो क्या कहता है, जब ऐसे दुर्जन लोग का साथ पा जाता है कभी कभी तो कहता है भगवान नहीं होते। भगवान कौन? ये वही मानव है जो प्रभु से वचन दे करके आया है। और हो भी क्यों ना, 6 चीजें तो पहले से निश्चित है, यश अपयश, जन्म मृत्यु, लाभ हानि। देखिए यही 6 चीजें सत्य हैं, इसके अलावा सब व्यर्थ है। आपका कितना यश होगा और आपको कितना अपयश मिलेगा यह पूर्व निहित है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कितना लाभ कितनी हानि पूर्व निहित है। कहां कब और कैसे जन्म होगा, कहां कब और कैसे मृत्यु होगी पहले से निश्चित है। हम सभी ने देखा कि कभी कभी हमसे अच्छे कार्य होते हैं और अच्छे कार्य होने के पश्चात भी हम पर कोई ना कोई आरोप लग जाता है, यही है अपयश। और कभी कभी हमसे कोई काम अच्छा भी नहीं होता है, फिर भी हमको यश गुणगान मिल जाता है, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये यश कब मिलेगा, कब आपको अपयश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से कपिल मुनि भगवान ने अपनी माँ को मानव जीवन प्राप्त होने के पश्चात इस कलिकाल में मानव को भगवत भक्ति करना चाहिए, इसका ही संदेश दिया। और प्रभु से एक ही विनती करी है, और हम सभी कहना क्या चाहिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। प्रभु से ही विनती करनी है कि हे प्रभु इस माया जंजाल से हमें बाहर निकालिए। और प्रभु जिस जगह आप, जिस मझधार में जहां पर आप मुझे रख दोगे, कपिल मुनि भगवान ने आदेश दिया कि प्रत्येक जीव को यह प्रभु से विनती करनी चाहिए, और यह भजन इसी भाव को प्रदर्शित करता है। क्या कहना है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे पूरे हाथ उठाकर सभी लोग बोलेंगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
सर्वस्व, तुम ही मेरे प्यारे, ये जीवन समर्पित तेरे हवाले, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राणदारे, तुम्हें छोड़ नाथ मैं, तुम्हें छोड़ नाथ मैं अपने कह रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे। बहुत ही प्यारी सी विनती है जिसे सब ताली बजा बजा कर बोलेंगे, जहाँ नाथ रख लोगे, नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा,